जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल बोर्डजू में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम अपने प्रीवियस टॉपिक पे चलेंगे। हमारा प्रीवियस टॉपिक था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पादपों में श्वसन की बात कर रहे थे। पादपों में श्वसन कितने प्रकार के होते हैं इनकी बात हम कर चुके हैं। और हम पढ़ रहे थे स्टेप इन रेस्पिरेशन के पद पढ़ रहे थे। 4 बताए थे मैंने आपको, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक अभिक्रिया, क्रेब्स चक्कर और ईटीएस। 2 हमने पढ़ लिए हैं, ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ लिया है और लिंक अभिक्रिया हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे क्रेब्स चक्कर। प्रॉपर क्या पढ़ेंगे? क्रेब्स चक्कर। तो समझो, क्रेब्स चक्कर को हम क्या लिखते हैं? सिट्रिक एसिड। क्या लिखेंगे? सिट्रिक एसिड। क्यों कह रहे हैं सिट्रिक एसिड? क्योंकि इसमें पहला उत्पाद जो बनेगा वो क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड। इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं? टीसीए साइकिल भी कहते हैं। टीसीए साइकिल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी हमें एक बात पता चल चुकी है कि इसमें कितने कार्बोक्सिलिक समूह होंगे? 3 कार्बोक्सिलिक समूह होंगे। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? टीसीए। सिट्रिक एसिड क्यों कहेंगे? प्रथम उत्पाद बनेगा। तो हमें एक चीज पता चल चुकी है, क्रेब्स चक्कर का प्रथम उत्पाद क्या रहेगा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक समूह होंगे? 3 समूह। इसके अलावा देखो कुछ बेसिक बातें करें। क्रेब्स चक्कर कौन सी परिस्थितियों में होगा बेटा? वायवीय परिस्थितियों में। कौन से में होगा? वायवीय। और वायवीय परिस्थिति का एक ही रूल है, O2 लेना, CO2 बाहर निकालना। तो हमें एक चीज ये भी पता चल चुकी है, क्रेब्स चक्कर में हमें विकार्बोक्सिलीकरण करना पड़ेगा, CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, क्रेब्स चक्कर होता कहां है? तो हमें यह भी पता है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि एक क्रेब्स चक्कर से 24 एटीपी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 24। तो या हम ये कह सकते हैं कि क्रेब्स चक्कर एक बार में कितना दे रहा? बार पूरे होने में 24, यानी 2 बार चलेगा। क्रेब्स चक्कर कितनी बार चलता है? 2 बार। इसलिए हमें कितनी एटीपी देगा? 24 एटीपी। दूसरी बात, क्रेब्स चक्कर का प्रथम उत्पाद क्या है? प्रथम उत्पाद क्या है? सिट्रिक एसिड। क्या है? सिट्रिक एसिड। तो ये 4 चीजें कॉमन बातें हैं जो हमारे पास में बहुत बार पूछता है। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लो, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम बात करें तो हम इसी प्रकार क्रेब्स चक्कर की क्या करें? शुरुआत करें। और इस क्रेब्स चक्कर की शुरुआत जो होगी वो कहां से होगी? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। कहां से होगी? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये कहां से आया? लिंक अभिक्रिया से। कहां से आया? लिंक अभिक्रिया से। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर दोनों के बीच की योजक कड़ी जो है वो क्या है? लिंक अभिक्रिया। अगर लिंक अभिक्रिया नहीं होगी, लिंक अभिक्रिया नहीं होगी तो सीधी सी बात है क्रेब्स चक्कर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ही नहीं आएगा अपने पास में। तो समझो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो किसकी वजह से आ रहा है? लिंक अभिक्रिया की वजह से। अब हम शुरुआत करें देखो क्रेब्स चक्कर की। तो देखो मैं इसका पोर्शन बनाता हूं, 2 पोर्शन बनाता हूं। क्यों बना रहा हूं वो समझो। यहां मैंने लिया एक प्रोडक्ट OAA। ये OAA जो है वो 4 कार्बन का है। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलेगा, जुड़ेगा और जुड़ करके क्या बनाएगा? सिट्रेट। अब ये सिट्रेट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। मैंने क्या कहा? इसे सिट्रेट लिख दो या सिट्रिक एसिड लिख दो, बात एक ही है। 6 कार्बन का सिट्रेट बन गया। तो प्रथम उत्पाद क्या आया? सिट्रेट। अब देखो इस 6 कार्बन से हम कैसे 4 कार्बन पे आते हैं, अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का 4 कार्बन से जुड़ करके क्या बना रहा है? सिट्रेट। सिट्रेट कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। अब जब 4 कार्बन का OAA यानी ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए से जुड़ा है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। और ये जो संघनन है ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है? तो हम लिख देंगे सिट्रेट सिंथेटेज।
कहां से हो रहा है? सिट्रेट सिंथेटिस से हो रहा है। अब ये जो सिट्रेट है 6 कार्बन का, ये एज इट इज रहेगा, ये अपने आइसोमर बनाएगा, 6 कार्बन के ही बनाएगा, तो उसको हम कह देंगे, एक को तो हम कह देंगे सिस ऑकोनिटेट और एक को हम कह देंगे आइसोसिट्रेट कह देंगे। क्या कह देंगे? आइसोसिट्रेट कह देंगे। अब 6 कार्बन का आइसोऑक्यूनेटेड भी कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। ये भी कितने का? 6 का। आइसोमर है किसके? सिट्रेट के। खेल अब होगा, अभी तक तो हम चला रहे थे, लेकिन मेन खेल कब होगा? अब होगा, क्योंकि क्रेब्स शक्कर क्यों चला रहे हैं? ऊर्जा के लिए। अब ऊर्जा बढ़ाएगा कैसे, वो आप सभी को पता है। तो ये आइसोसिट्रेट जो है वो बदल जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। किसमें बदला? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, ये कितने कार्बन का है बेटा? 5 कार्बन का। अब हमें पता है 6 में से 5 रह गई, तो कार्बन निकला नहीं निकला? निकला ना, तो हम क्या निकालेंगे यहां से? CO2। क्या निकालेंगे? CO2 निकाल देंगे। तो क्या हो रहा है? विकार्बोक्सिलीकरण। क्या हो रहा है? विकार्बोक्सिलीकरण। लेकिन विकार्बोक्सिलीकरण हमेशा अकेला नहीं होता है, वो ऑक्सीकरण साथ करता है, और जब ऑक्सीकरण करेगा तो हमें पता है NAD प्लस किस में बदल जाएगा? NADH प्लस H प्लस NADH2 में बदल जाएगा। यानी हमारे पास क्या बन रही है? ऊर्जा बन रही है। क्या बन रही है? ऊर्जा बन रही है। ATP आ रही है। क्या आ रही है? ATP आ रही है। एंजाइम कौन सा होगा? आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। इसी प्रकार लिख देंगे, यहां अपन क्या लगा देंगे? डिहाइड्रोजिनेज, या फुल पूरा लिखना चाहो तो इसको यहां जोड़ देंगे अपन। समझे? अब ये जो अल्फा ग्लूटेरिक एसिड जो 5 कार्बन का आया था, ये आगे बढ़ेगा और बढ़ करके बनाएगा सक्सिनाइल। क्या बनाएगा? सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनाएगा। अब ये जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए बना है, ये कितने कार्बन का बना? 4 का। कितने का? 4 का। अब जब ये 4 का बना ना कार्बन हमारे पास में, तो फिर से हमने क्या किया? CO2 को तो क्या कर दिया? बाहर कर दिया। CO2 को तो क्या कर दिया? बाहर। और वापस से हमने क्या बना दिया? NAD प्लस NADH प्लस प्लस H प्लस। समझे? अब ये जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए है, ये जाएगा सक्सीनेट में। किस में जाएगा? सक्सीनेट में। अब ये जो सक्सीनेट यहां आया है, ये सक्सीनेट जो यहां आया है, यहां पर अपने पास में क्रियाधार का फॉस्फोरिलीकरण हो जाएगा। क्या होगा? क्रियाधार का फॉस्फोरिलीकरण। और GTP यानी GDP एक फॉस्फेट समूह से जुड़ करके इसको क्या देगा? GTP देगा। क्या देगा? GTP देगा, यानी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे ATP वैसे GTP। ATP का विपरीत क्या? GTP। ATP भी ऊर्जा दे रही है, GTP भी ऊर्जा दे रही है। कुछ समय बाद में ये GTP किस में चली जाएगी? ATP में चली जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गई? GTP आ गई। अब ये जो सक्सीनेट है, ये जो सक्सीनेट है, ये चला जाएगा फ्यूमेरेट में। किस में चला जाएगा? फ्यूमेरेट में। अब जब फ्यूमेरेट में जाएगा तो फिर यहां पर ऑक्सीकरण होगा, और FAD प्लस जो है FADH प्लस H प्लस में तब्दील हो जाएगा। सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज काम में ले लेंगे यहां पे। अब ये जो फ्यूमेरेट होगा, ये किस में चला जाएगा? मैलेट में चला जाएगा। तो यहां फ्यूमेरेज काम में ले लेंगे, और जब मैलेट किस में जाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में जाएगा, तो फिर ऑक्सीकरण कर देंगे, और फिर हम यहां पे क्या बना देंगे? NADH प्लस से NADH प्लस, यानी वापस से हम कहां आ गए? OAA पे आ गए। OA वापस से एसिटाइल को एंजाइम ए से जुड़ेगा, फिर वो क्या बनाएगा? सिट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सिट्रेट बनाएगा। और इस प्रकार से हमारे पास में एक सिट्रिक एसिड साइकिल कंप्लीट होता है।
या नॉर्मली मैं ये बात करूं, देखो यहां पे आपको किस प्रकार से इसको पढ़ सकते हो तो वो समझो। आप पढ़ो प्रथम उत्पाद क्या, सिट्रेट, क्लियर ये बात। तो एक क्वेश्चन यहां से निकला, प्रथम उत्पाद क्या, सिट्रेट, क्लियर बात। दूसरी बात, यहां पर कितने विकार्बोक्सिलीकरण हो रहे, 2 हो रहे, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, 2 हो गए। कितने ऑक्सीकरण हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, एक हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है। कितने फॉस्फोरिलीकरण हो रहे हैं क्रियाधार का, 1 हो रहा है अपने पास में। 5 कार्बन के प्रोडक्ट कितने बने, 1 बना। 4 कार्बन के कितने बने, 1 2 3 4 5। 6 कार्बन के कितने रहे, 3 रहे। 2 कार्बन की शुरुआत कितनी थी, 1 थी। ये क्रेब्स चक्कर के मोटे मोटे पॉइंट हो जाते हैं। अब क्रेब्स चक्कर में ऊर्जा कितनी बनी, कैसे बनी, उनकी और बात करेंगे। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ली, कितनी एटीपी कैसे कैसे प्राप्त होती है। हमने 24 एटीपी की तो बात कर ली, लेकिन वो कैसे कैसे प्राप्त हो रही है, कितने कितने अणु बन रहे, तो देखो अपने पास में बना NaDH2, एक तो ये बन गया। दूसरा बना FADH2, तीसरा क्या बना, GTP। 3 प्रोडक्ट बने अपने पास, चौथा प्रोडक्ट ही नहीं बना है। एक NaDH2 बना, एक FADH2 बना, एक क्या बना, GTP। 3 ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। और यहां से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार बनता है। तो देखो एक NaDH2 से, एक NaDH2 से 3 एटीपी प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, 3 एटीपी। तो हमारे पास में कितने NaDH2 प्राप्त हुए थे, 3 प्राप्त हुए थे। तो क्यों ना 3 गुणा 3 करके 9 एटीपी लिख दे अपन इसको, क्लियर बात है। एक FADH2 से 2 एटीपी प्राप्त होती है। अब 2 एटीपी प्राप्त हो रही है तो हमें FADH2 कितने प्राप्त हुए थे, 1। तो क्यों ना 1 गुणा 2 करके 2 एटीपी लिख दूं मैं यहां पे। अब GTP है तो 1 GTP से हमें कितना प्राप्त होगा, 1 एटीपी। तो 1 गुणा 1 कर दो तो 1 एटीपी आ जाता है। 9 और 2 11, कितना हो गया, 12 एटीपी हो गया। ये एक बार का है, लेकिन क्रेब्स चक्कर कितनी बार चलेगा, 2 बार। तो क्यों 12 गुणा 2 कर दो आप, टोटल कितना आएगा, 24 एटीपी। अर्थात एक क्रेब्स चक्कर से हमें कितना एटीपी प्राप्त होता है, 24 एटीपी प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होगा, 24 एटीपी प्राप्त होगा। समझे बात को। तो इस प्रकार से हम क्रेब्स चक्कर की क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो इस बात पर इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे ETS पे बात